औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट फोर बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फोर होता है, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। तो सेकंड फोर इंसान की सूझबूझ का बताता है, प्लानिंग का बताता है। तो प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और ज़िंदगी में ये आगे तरक्की भी करेंगे। अगर आप इनकी लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन शुरू में हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में हो सकता है इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी ना हो। और दूसरी बात ये होती है कि जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होती है, ये है इनकी ब्रेन लाइन, ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जब आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, ये होता है आपका मरीख मुस्बत। मरीख मुस्बत से जब दिमाग की लकीर से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं या ज़िंदगी की लकीर से, तो ये आपकी थोड़ी सी गुस्से वाली तबीयत का भी बताती हैं कि आप जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी अपना आप टेम्पर लूज कर देंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अंगूठे की बात हो रही थी, तो अंगूठे पे यहाँ पे इनकी एक आंख बन रही है। अगर अंगूठे पे आपकी यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बने तो ये बताती है इंसान की सिक्स सेंस का, कि इंसान की छठी इसके कितनी अच्छी होगी, इंसान कितना अच्छा फेस रीडर होगा, चेहरा देख के ये कितना बंदे को पहचान लेगा। तो काफ़ी हद तक ये बंदे को पहचान भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ धोखे खा सकती हैं। और थोड़ा सा इनको हर बात पे, इनके हर बंदे पर इनको किसी सूरत एतबार नहीं करना चाहिए। सोच समझ के ये अगर एतबार करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जब ये आंख बनी होती है तो इंसान को रुपये पैसे की कमी नहीं होती, रुपया पैसा इंसान ज़िंदगी में बहुत कमाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जुपिटर माउंट की। ये है मुश्तरी का उबार, ये इसका सारा एरिया है, मुश्तरी का एरिया ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है और ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। जब यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि अर्ली एज में ही इंसान को अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है और इंसान अपना कैरियर तकरीबन 22-24 साल की उम्र में ही इंसान का कैरियर बनना शुरू हो जाता है और फिर इंसान ज़िंदगी में बहुत उसको कामयाबियाँ मिलती हैं। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ देती हैं जुपिटर माउंट पे, ठीक है। ये अच्छा साइन है। और जुपिटर माउंट पे ये जो रिंग होता है, अगर आपके हाथ में ये इस तरीके से रिंग बने तो ये होता है जुपिटर रिंग, रिंग ऑफ सुलेमान। तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पैदा करता है। इसके बाद जनाब, जब आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर, लाइफ लाइन, ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। जब ये आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। और इसके अलावा अब अगर इनकी हम लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन में आपको एक आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, लेकिन है एक इसमें कमी, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखिए, जब आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से गोलाई में घूम के ऐसे, इसमें एक गोलाई होती है इस तरीके से, वो जिंदगी की लाइन ज्यादा अच्छी समझी जाती है जो एक गोलाई में हो। जो ऐसे सीधी नीचे की तरफ गिरती है ना, ये बंदा जल्दबाजी में फैसले करता है। तो आप यहां पे आप जिंदगी की लाइन का एंगल समझ सकते हैं। ये गोलाई में आने के बजाय ये बिल्कुल सीधी मून माउंट की तरफ आ गई है। तो ये क्या करेगी, एक तो जब ये बिल्कुल सीधी होगी तो ऐसा बंदा जो होता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला भी होता है, थोड़ा सा जज्बाती भी होता है। और नंबर दो, देखिए इसने वीनस का एरिया को बढ़ा दी है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो थोड़ा सा बाज दफा जल्दी लालच में आ जाएगा, जल्दी लालच में आएगा, अपने काम जल्दबाजी में करेगा और फिर अपना नुकसान कर लेगा। तो कम से कम अपनी ही गलतियों की वजह से ये तकरीबन 80-90 लाख का नुकसान कर चुके हैं, जिसमें काफी हद तक इनकी अपनी बेवकूफी होगी। तो बात यह है कि अगर आप जिंदगी के फैसले बड़े आराम के साथ सोच समझ के करें
किसी दूसरे, अगर आपने पार्टनरशिप भी करनी है, किसी दूसरे बंदे पर एतबार भी करना है, तो आप सोच समझ के एतबार करें, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे भी चीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब मुझे बंदा चीट करने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो मैं बंदे का उस वक्त दिमाग रीड कर रहा होता हूँ कि यार ये कहाँ से बात कर रहे हैं, ये मुझे चीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप बंदे की बातों पर गौर करेंगे, बंदे की शख्सियत को समझेंगे और फिर आप सोच समझ के जिंदगी के फैसले करेंगे, तो फिर आप इतनी आसानी के साथ धोखा नहीं खाते। तो मैं यही कहूंगा कि जो वो लोग जो बड़े बड़े जिंदगी में धोखे खा लेते हैं, जिनका दूसरे लोग आपको चीट करते हैं, आपका करोड़ों का नुकसान कर देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि एक तो आंखें बंद करके आप किसी बंदे पर भी इतनी आसानी के साथ एतबार ना करें, और जिंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करें, दिल और दिमाग के साथ। और इंसान कब गलतियां करता है? जब भी इंसान किसी पर अंधा एतमाद करे, तब इंसान का नुकसान होता है, या इंसान जल्दबाजी में या लालच में आ जाए। ये जो जल्दबाजी और लालच है ना, ये बंदे को मरवा देती है। तो जल्दबाजी में आने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा क्लेवर समझते हैं, बड़े चालाक समझते हैं, वो समझते हैं कि जनाब हम बड़े चीटर हैं, हम बड़े फ्रॉड हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना, फ्रॉडी बंदे को समझना, उसको रीड करना, ये मेरा एक हॉबी रहा है बचपन से ही। और ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप बंदे की शक्ल देख के आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार ये 2 नंबर आदमी है, मुझे इसकी किसी बात पर एतबार नहीं करना। तो ये फेस रीडिंग एक कायदा इलम है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला फेस रीडिंग के टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा कि इंसान का चेहरा देख के हम बंदे को पहचान लें कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी जनाब, अगर आप देखेंगे तो जिंदगी की लाइन जब आपकी इतनी खूबसूरत तरीके से ऐसे आती है ना नीचे की तरफ, और मून माउंट की तरफ आती है इस तरीके से, और नीचे जाके ये 2 शाखा होती है, और ये सीधी, ये आपका मून का एरिया है। अब जिंदगी की लाइन सीधी मून माउंट पे आ गई है, तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। यानी कि इस वक्त भी ये हम जिनका पाम रीड कर रहे हैं, ये बैरून मुल्क है। यानी कि ऐसे लोग जिस जगह पे पैदा होते हैं वहां पे उनका रिजक नहीं होता, इनको दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। तो बिल्कुल इस वक्त ये परदेश में है, और यहां से इनकी किस्मत की लाइन बड़े जबरदस्त तरीके से ऊपर गई है। यहां पे मदम हुई है इस जगह पे आके, 35 से लेके 40 के दरमियान यहां पे इनकी जिंदगी क्राइसिस का शिकार हुई है। अब समझें आपका बड़ा नुकसान कब होता है, ये टेक्निकल बात है, आप इसको गौर से समझें। यहां पे किस्मत की लकीर मदम हुई, यहां पे किस्मत की लाइन अब काम नहीं कर रही। तो यहां ये जो एरिया ना, यहां पे देखिए किस्मत की लाइन बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहां से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट ली है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 30-32 साल की उम्र से लेके यहां तक 42 तक, ये वाला टाइम जो है लेफ्ट हैंड ये कह रहा है कि इनकी जिंदगी में स्ट्रगल आएगी, थोड़ा मुश्किल टाइम आएगा, और ये एक बहुत बड़ा लॉस करेंगे। और इसी टाइम में ही इन्होंने 80-90 लाख का नुकसान कर दिया अपना। और ये लॉस आपको यहां पे नजर भी आ रही है, मैंने आपको बताया, इसको दोबारा आप देख लेंगे। ये लॉस हुआ जी यहां पे, जब आपकी किस्मत की लाइन यहां पे चलते हुए बिल्कुल रुक जाए, और फिर यहां से मदम होकर ऊपर की तरफ उठे, और यहां पर गैप आ जाए, तो उस लम्हे आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। कभी कभी इंसान की जॉब चली जाती है, और कभी कभी बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है। तो इनको बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। अब जनाब दिमाग की लाइन की बात की जाए, तो दिमाग की लकीर इनकी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मदम भी है। तो जहां पे दिमाग की लाइन मदम होती है, वहां पे इंसान कुछ गलतियां करता है, और अपनी कुछ बेवकूफियों की वजह से अपना लॉस कर बैठता है। आप दिल की लाइन को देखेंगे, तो दिल की लाइन भी यहां पे हमें थोड़ी सी चौड़ी लग रही है। जब दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी होती है, तो तब भी इंसान थोड़ा सा जज्बाती भी होता है, दिल की बातें भी ज्यादा मानता है। और जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान के अंदर फिर नेगेटिविटी भी आती है, मनफी सोचें ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं। और इंसान जब दिल की लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो, तो बाज दफा इंसान थोड़ा सा जल्दबाज भी होता है, और कभी कभी दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रख पाता। तो कहीं ना कहीं जज्बाती फैसले, बहुत ज्यादा दिल की बात मानना, ये चीजें इंसान के लिए प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से अवॉइड इनको करना चाहिए। बाकी यहाँ पे
जो एक लाइन ये और एक लाइन ये तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद आगे ये दो लाइनें इनको सपोर्ट करेंगी और आगे 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा। और यहां पर सन लाइन भी शो हो रही है लेकिन बहुत पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये दो तीन कामों में किस्मत आजमाई करेंगे और लेफ्ट हैंड ये कह रहे हैं कि वो किसी एक काम पर भी पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनको किसी एक ही काम पे तवज्जो देनी चाहिए, तो फिर इनकी ये वाली जो सिंगल लाइन है ना ये डार्क होना शुरू हो जाएगी। बाकी 50 पे जाके यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और एक लाइन ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो सैटर्न पे किस्मत की लाइन ये बता रही है यहां पे 50 के करीब आके भी इनकी जिंदगी में क्राइसिस आएंगे। जब दिल की लकीर नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, इंसान को कोई ना कोई धोखा मिलता है, या तो इनका कोई बहुत बड़ा खर्चा आएगा उसमें इनका रुपया पैसा लॉस होगा, या फिर इनका कोई अपना ही रिश्ता इनका कोई दिल तोड़ेगा, इस चीज का अमकान होता है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि जब ज्यादा तस्वीर जूम हो जाती है तो फिर बात की समझ नहीं आती। ये जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो फिर इंसान को 50 के करीब इंसान के खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इंसान 50 के करीब जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का शिकार भी होता है और इंसान को अपने ही रिश्तों से कोई बड़ा धोखा बाज दफा मिल जाता है, इस चीज का अमकान होता है। और यहां पर जो लाइनें होती हैं ये इंसान की अच्छी गुफ्तगू का बताती हैं, ऐसे इंसान अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। ये तो हो गया जनाब इनका राइट हैंड। अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड देखा हमने, अब राइट हैंड की बात करते हैं। तो राइट हैंड पे आप देख लें जुपिटर माउंट पे ये जो खड़ी लाइनें हैं ये इस तरीके से, अगर यहां पर इस तरीके से स्क्वायर बने या इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से बने तो ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। और ये वाला जो स्क्वायर है ये आपको प्रॉपर्टी देता है, दौलत देता है। और ये लाइन जो होती है ये भी आपको अर्ली एज में भी कोई ना कोई कामयाबी जरूर मिलती है, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है और अल्लाह ताला आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला आपको देता है, जरूर देता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली लाइन देखिए ये यहां से ट्रेवल करती हुई यहां तक आ रही है। अब ये अंदर की तरफ नहीं घूमी बल्कि ये बाहर की तरफ ही रही है और ये आपका मून का एरिया है। तो अब अगर जिंदगी की लाइन इस तरीके से इधर ही आ जाए K2 माउंट पे या थोड़ा सा ये मून की तरफ आए तो ऐसे लोगों की सारी जिंदगी परदेश में गुजरती है। अपने वतन ये लोग वापस तब आते हैं अगर ये जिंदगी की लाइन अंदर की तरफ घूमती, ये दो शाखा अंदर की तरफ बनता, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जिंदगी की लाइन इधर मून माउंट की तरफ आ जाए तो फिर इंसान ये होता है आपकी प्रदेश का, ये समझ ले आप इस असूल को। ये है मून माउंट होता है समंदर पार जाने का। अब आपकी जिंदगी की लाइन यहां पे आ गई और यहां पे आके ये एक फिश साइन भी इसने बना दिया। तो K2 माउंट पर इतना बड़ा फिश साइन आपको बहुत ज्यादा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। आपकी जिंदगी में लॉसेस भी आप करते हैं लेकिन जिंदगी में आप तरक्की भी बड़ी करते हैं। तो लॉस ये कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि लॉस इनका हो चुका है, लेकिन आगे चल के यही फिश साइन इनको आगे दौलत भी देगा और जिंदगी में ये तरक्की करेंगे। लेकिन अभी ये फिश साइन पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ये थोड़ा सा ना कमजोर है। जब ये सही गाढ़ा होगा, इसकी लाइनें सारी गाढ़ी होंगी तो फिर ये फिश साइन अपना काम करेगा। और ये जो जिंदगी की लकीर है, ये जो मून माउंट पर आ गई है तो ये इनकी फॉरेन सेटलमेंट करवाएगी और आगे ये कनाडा, अमेरिका, दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं ये उधर भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो इस तरीके से डॉट बनते हैं ये औलाद का बताते हैं। तो कम से कम 4 से 5 बेबी इनको अल्लाह ताला देगा, 3 बेबी अल्लाह ताला ने इनको दिए हुए हैं, तो औलाद आगे भी अल्लाह ताला इनको देगा। अब जनाब ये जो वीनस का एरिया होता है ना, ये इंसान को देता है दौलत, जिंदगी की तमाम आसाइशें। हमारे पास जो गाड़ी होती है, अपना घर होता है, जिंदगी हम बड़ी भरपूर तरीके से जो जीते हैं। अगर हमारे पास जिंदगी की लाइन इतनी जबरदस्त खूबसूरत हो और आपके पास वीनस का इतना एरिया, ये ले जिंदगी की लाइन इतनी गाढ़ी हो और लंबी भी हो और वीनस का एरिया ज्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा हो, ये जितना एरिया बड़ा होगा इतनी आपके पास दौलत भी ज्यादा आएगी और आपके पास आसाइशें भी ज्यादा आएंगी। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क भी जाएंगे और अल्लाह ताला इनको गाड़ी भी देगा, अपना घर भी देगा, औलाद भी देगा और जिंदगी की सारी खुशियां इनको मिलेंगी। अब यहां पे आप देखेंगे तो इनका जो मैं बता रहा था कि लॉस होगा तकरीबन 35 के करीब, तो यहां पे आके किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। देखिए बाजार ये छोटा सा कट यहां पे लेफ्ट हैंड पे हमें शो हो रहा है इस एरिए में।
इस छोटे कट की वजह से भी इनका देख लें 80 लाख का नुकसान हुआ है। तो इसको आप मामूली ना समझा करें। अगर ये इनकी किस्मत की लाइन यूं जा रही है और यहां पे आके एक छोटा सा कट आया, इसमें किस्मत की लाइन थोड़ी सी टूटी है, तो वो जो लाइन हमें बाजार छोटी सी टूटी सी महसूस होती है, वो बाज दफा 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है, 80-90 लाख का नुकसान हो सकता है, जो ये बहुत बड़े लॉस का भी बताती है। तो ये प्रैक्टिकल आप जितना करते हैं ना, फिर आपको लाइनों की सही तरीके से, जब आप प्रैक्टिकल रियल हाथों पे करते हैं, रियल लाइंस को जब आप पढ़ना सीखते हैं, फिर आपको सही मानों में सारी बात की समझ आती है। अब यहां पे आप देखें तो मनी ट्राइंगल इनके हाथ में बन रहा है हल्का हल्का, लेकिन अभी पूरी तरह से ये बना नहीं था। अगर ये बना होता फिर इनकी ये जो 80-90 लाख था वो बच जाना था। क्योंकि ये लाइनें भी बहुत मदन थी, तो वो जो दौलत को रोकना था, दौलत को संभालना था, ये दौलत को नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से इनका लॉस हो गया है। लेकिन आगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आगे आप देखें तो इनकी जो दिल की लाइन है वो आगे जाके ये 3 शाखा हो रही है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। उसके बाद 40 से लेके 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, आगे भी फिर इंशाअल्लाह ताला 50 के बाद भी जिंदगी में ये आगे बढ़ेंगे, कामयाबियां इनको मिलेंगी। लेकिन 50 के करीब चूंकि एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है और यहां पर किस्मत की लाइन थोड़ा सा वो ब्रेक भी हुई है, तो 50 के करीब भी इनको मोहतात होने की जरूरत है। 50 के करीब भी जाके इनका लॉस हो सकता है, तो लॉस से बचने की जरूरत है कि जिंदगी में ये जल्दबाजी में फैसले ना करें, और जिंदगी के फैसले ये जितना सोच समझ के करेंगे इतना अच्छा होगा। बाकी अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। ये शोहरत की लाइन है, अभी बहुत ज्यादा डार्क नहीं हुई, जब ज्यादा गहरी होगी फिर इसका इनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और ओल्ड एज में ये जो 2 लाइनें हैं ये इनको ओल्ड एज में, बल्कि ये तीसरी भी बन रही है, तो ये 3 लाइनें 2 या 3 जगह से ओल्ड एज में 50 साल की उम्र के बाद इनके पास इनकम आएगी और ये जिंदगी में तरक्की करेंगे। यहां पे आप देखें तो यहां पे अंगूठे पे ये जो बुद्धा आई है, यहां पे हमें कोई इतनी जबरदस्त नजर नहीं आ रही, छोटी सी एक आंख बन रही है। तो जब ये सीधी हो और यहां पे छोटी सी आंख बने, अधूरापन हो, तो फिर ये इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। इंसान के साथ धोखे बहुत होते हैं, इंसान रुपए पैसे का बड़ा लॉस करता है, तो बिल्कुल इन्होंने बड़ा लॉस किया है। और लेकिन आगे चल के यहां से इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, लेकिन 40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया और लॉस भी किया रुपए पैसे का। लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के इंशाल्लाह ताला को 40 के बाद आगे ये इनके पास दौलत आएगी। अभी तकरीबन इनकी 38 साल उम्र है, 38, तो आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, रुपए पैसे के हवाले से भी इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। और बुढ़ापा भी इनकी ओल्ड एज भी अच्छी होगी, बुढ़ापे में भी इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। बाकी अगर इनकी हम शादी की लाइन को देखें तो शादी की लाइन को आप समझ लें, यहां पे पहले छोटी सी लाइनें होती हैं। अगर छोटी सी लाइनें हो तो शादी से पहले इंसान का कहीं पे ख्याल होता है मेरी इधर शादी हो जाए, इधर शादी हो जाए। कभी कभी हल्की सी मंगनी भी होती है, या इंसान कोई अच्छा लगता है दिल्ली में, ये उस चीज की भी लाइन होती है। तो खैर वो ये बहुत कमजोर सा, क्योंकि वो हमारी दिल्ली वाबस्तगी की लाइनें होती है ना, ये उस चीज की होती है। उसके बाद आप शादी की लाइन पे देखें तो शादी की लाइन इनकी अच्छी है, और इस पर ऐसे खड़ी औलाद की लाइनें भी हमें नजर आ रही हैं। तो तकरीबन 3-4 बड़ी वाज़ेह लाइनें हैं, तो 3-4 अल्लाह ताला ने इनको बेबी दिए हुए हैं। तो शादी भी इनकी माशाल्लाह आगे कामयाब रहेगी, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी हुई है, और मजीद 1-2 बेबी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है या अपने हाथ में वो वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग की जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी एक बात मैं और क्लियर कर दूं, चार्जेस हैं, ये रीडिंग फ्री में नहीं है, क्योंकि इसमें 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, और इसकी जो बाकी प्रोसेस होता है इसको अपलोड करने में, तो अच्छा खासा टाइम लगता है, मेहनत वाला काम है, इतना आसान नहीं है। तो फ्री रीडिंग नहीं है। बाकी ये कि चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी।
ठीक है। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश होकर हम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।